मेरे सामने आ जाना ऐसी लड़की। एक वो बॉलीवुड में प्रेमानंद को बहुत बुरा भला बोल रही थी, मेरे सामने आ जाना, उसको पकड़ के चुराए पे ऐसा घसीटू कि उसके नन नहीं याद ना दूं मैं। अगर तुम डालना और उसको उस तक भेजना। ये अभी देखा वो काली माता का स्वरूप भरकर किस तरीके से डांस कर रही है, क्या होना चाहिए ऐसी महिलाओं का? ये तो गलत है, इस पे एक्शन लेना चाहिए। नजर आएगा तो हम कहेंगे ना पहनावा है, पहना ही नहीं है उसने तो मेरे हिसाब से कुछ। वो भी क्यों पहने, जो बस जेवर ही तो पहने में, और वो कोई सनातनी तो है नहीं। बहुत दुख होता है, भारत जैसे देश में अगर ऐसी हालत होगी तो विदेशों में तो हमारी देवी देवताओं की कहीं कुछ होगी ही नहीं। जो ऐसी लड़कियां जो है ना, वो ऐसे डांस करके अपने धर्म को बदनाम कर रही हैं। भगवान की मजाक उड़ा रखी है, लिखी पढ़ी तो लड़की आजकल इतनी बने, वो आधी बाजू के बिगर बाजू के पहन लेंगी टी शर्ट और घुटने तक के नेकर पहन लेंगी और भगवान की उसमें चल देंगी। क्या नाम है आप? भारती शर्मा। ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो काली माता का स्वरूप भरकर किस तरीके से डांस कर रही है, जो उसका जो पहनावा है, जी तमाम ये भारत की अभी वीडियोस में पुष्टि नहीं हुई है, क्या कहना चाहेंगे उस वीडियो को देखकर आप? उसमें पहनावा का नजर ही कहाँ आ रहा है, नजर आएगा तो हम कहेंगे ना पहनावा है, पहना ही नहीं है उसने तो मेरे हिसाब से कुछ। वो भी क्यों पहने, जो बस जेवर ही तो पहने में, और वो कोई सनातनी तो है नहीं। ये बात पक्की है, जो सनातनी लड़की होगी वो ऐसा अभद्र डांस और ऐसा कब कोई कुछ नहीं करेगी अपनी देवी देवताओं के लिए। वो या तो मुसलमान है, मैं सीधा बोलती हूँ, या वो ईसाई है, क्योंकि कलकत्ता में आधे से ज्यादा मुसलमान है और ईसाई है, और ये काम 100% किसी मुसलमानी लड़की का है। मुसलमान तो हिजाब पहनते हैं, बुर्का पहनते हैं, वो क्यों करेंगे वो वाला चीज? मुसलमान तो खुद बचे रहे कुछ बोलने से। नहीं, कौन कहता है? मैं खुद कलकत्ता रह के आई हूँ, उनकी लड़कियां जितने छोटे कपड़े बुरके के अंदर डाल के घूमती हैं, हम लोग तो बहुत ही कम डालते हैं। वो ऊपर से नाम के लिए निजाब होता है, उनका बुरका होता है। सबसे ज्यादा मैं कहूँ तो नग्न वही लड़कियां हैं आज, हम नहीं है, सनातनी नहीं है। सोशल मीडिया पर आजकल आप खबरें पढ़ रही होंगी कि पति को धक्का दे दिया, शादी होने वाले लड़के को ड्रम में के भर दिया, 7-7 8 पति के साथ कुछ पैसों को लाल में सांप से कटवा दिया। ये क्या हो रहा है समाज में? ये समाज में आधे से ज्यादा सोशल मीडिया उनका, और ये बिल्कुल गलत है। फिर अगर तुम्हें प्यार किसी और से है तो शादी किसी और से मत करो ना, उसके लिए तुम घर वालों से लड़ो, समाज से लड़ो। दूसरे लड़के की तुम जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? टाइल्स में चिनवा दिया, अभी बीच में एक न्यूज आई थी, उसने बाथरूम में ही लड़के को दबा दिया था, ड्रम में दबा दिया, अकेला लड़का है और उसे तुमने ऊपर से फेंक दिया। ये बात गलत है। अगर तुम्हें कोई और पसंद है अपनी जिंदगी में तो उसी से शादी करो ना, दूसरे लड़के की क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम? और पैसा। क्या नाम है आप? उर्मिला। अभी जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो देख रही थी आप, जिस तरह काली का भेष भरकर वो बिना कपड़ों के डांस कर रही है, कैसा लगा, कितना बुरा लगा? बहुत बुरा लग रहा है भैया, ये मजाक बना रखा है भगवान का, भगवान की मजाक उड़ा रखी है, लिखी पढ़ी तो लड़की आजकल इतनी बने, वो आधी बाजू के बिगर बाजू के पहन लेंगी टी शर्ट और घुटने तक के नेकर पहन लेंगी और भगवान की उसमें चल देंगी। कभी वो वहाँ उसमें जाकर डिस्को करेंगी, कभी भगवान के मंदिर में जाकर मजाक उड़ावेंगी भगवान का। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये देश का, इसीलिए तो रवैया खराब हो रहा। अभी न देख देख कर और भी बच्चे बिगड़ते हैं आजकल की लड़कियों की। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कहा जाता था पहले महिलाओं को जैसे खाप हुआ करती थी, महिलाएं जींस नहीं पहनेंगी, पढ़ने लिखने नहीं जाएंगी। आज जितनी महिला पढ़ी लिखी हो रही हैं ये सब हो रही है। इतने मतलब दिमाग खराब हो रहे, जितनी लिखी पढ़ी हो रही इतने ही दिमाग खराब होते जा रहे। पहले इतना अच्छा पहनावा था, मतलब इस गट्टे तक के हथेली तक की बाजू रहती थी, घुटने तक के कमीज रहते थे और बड़े बड़े भारी भारी लहंगे रहते थे। अब हमारी माता के, हमारी दादी के, हमारे बुजुर्ग के सबके, अब आजकल के जो जितने बच्चे नवे बच्चे होने लग रहे, इतने ज़्यादा हम तरक्की कर रहे, इस तरक्की के चक्कर में ये दुनिया बिगड़ रही है और सारे बच्चे, दुनिया के बच्चे बिगड़े लग रहे हैं। नहीं देखते कि तलाक हो रहे, ड्रामों में लीले ड्रामों में भर रही, कोई कट्टियों में भर रही, कोई खाई में धक्का दे रही, कोई और भगवानों की मजाक और उड़ा रही, गुरु महाराजू की और मजाक उड़ा रही, प्रेमानंद की कितनी मजाक उड़ाई। उसने को क्या नाम है उसका, मैं भूल गई। जनता पार्टी पे हुआ था वो कॉकरोच वाला, जनता मंदिर कॉकरोच वाला भी प्रेमानंद पे, जो मथुरा वृंदावन में प्रेमानंद है, उसने यही तो बोल दिया था कि अच्छे कपड़े नहीं पहनती आजकल की, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। तो मर्यादा में तो आजकल कोई भी नहीं रह रहा, सब बिगड़ रही। ऐसी महिलाओं के साथ आजकल पल्ला कर रही, कोई जेठ से कर रही ना ससुर से कर रही ना, किसी से भी पल्ला नहीं करती आजकल। दुनिया इतनी मतलब रवैया खराब होता जा रहा। अब किस को समझावे, हम बोलते हैं तो और उल्टा उनको गाली देती हैं कि तुम बुढ़िया ऐसे। अब क्या करना चाहिए भैया, समझाना ही चाहिए बस, और उल्टा अब समझाने की बात कहे तो उल्टी गाली देती हैं और वो जलूस निकाल देती हैं। अब बड़े बड़े ये जो गुरु की कथावाचक हैं, इनके यही तो शिक्षा देते हैं कि भाई मर्यादा में रहो, अच्छे से रहो। अब उनको और उनकी मजाक उड़ाते हैं, गाली देते हैं कि इनको तो उठा कर ये कर दो, वो कर दो, चुराहे पे इन पे जूत लगाओ, ये लगाओ, ये करो, वो करो, तो उनको भी गाली देते हैं। महिलाएं मिल जाए तो आप क्या करेंगे उनके साथ? मैं तो उनको पकड़ के पीटूंगी।
हाँ उनका पिटूंगी मैं तो, ऐसी महिला मुझे मिल गई तो, मेरे सामने आ गई तो भैया मैं अपने घर में अपने बच्चों को नहीं रहने देती ऐसे। मेरी बेटी बहू जो है मर्यादा में रहती है, जैसे कपड़े में पहनती हूँ ऐसे ही मैं बच्चों को पहनाती हूँ। जो लोग हैं वो मर्यादा भूल गए, बिल्कुल मर्यादा भूल गए भैया, बिल्कुल मर्यादा भूल गए। मर्यादा से बाहर जा रहे, मॉडल होते जा रहे। अब इस मॉडल नहीं तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अब इनको देख देख आजकल बच्चे भी आपका क्या नाम है? मेरा विद्या सक्सेना। अब ये जो सोशल मीडिया में जो आपको वीडियो दिखाई है, ये पहला कृत्य तो है नहीं। अभी देखा वो काली माता का स्वरूप भरकर किस तरीके से डांस कर रही है, क्या होना चाहिए ऐसी महिलाओं का? ये तो गलत है, इस पे एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ये हमारे भगवानों का अपमान हो रहा है, जबकि काली माता हमारी माँ है, उसका हम अपमान देख लेंगे? ये बताओ। और मेरे उनने कितने काम बनाए उन्होंने, ये मैं ही जानती हूँ, और उसका गलत होना ये गलत है, बहुत गलत है। आजकल जैसे भी अम्मा जी से मैं बात कर रहा था, तमाम चीज़ें देश में चल रही हैं, तलाक हो रहे हैं, महिला किस तरह के कपड़े पहन रही हैं। जैसे अम्मा जी ने कहा कि पहले के जो खाप हुआ करती थी, पहले कहा जाता था कि महिला कम कपड़े पहने, कम बाहर निकले, पढ़ाते दिखाते नहीं। तो लेकिन आप महिला जो पढ़ी लिखी हो गई हैं तब ऐसे काम हो रहे हैं, ये गलत है ना, बिल्कुल गलत है। ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले की लड़कियां थी, बहुएं थी, बहू बेटी में अलग फ़र्क दिखता था। लड़की जो होती थी सर पे पल्ला नहीं होता, लड़की बहू जो होती थी वो गली से बाहर भी निकलती थी तो घूंघट करके निकलती थी। ये बहुत गलत है, वैसे जो ये हो रहा है ये गलत हो रहा है बस। पुराने विचारों के लोग थे जो सर पे पल्ला रखवाते थे, पल्लू करवाते थे। नहीं नहीं, गलत है। अपनी सभ्यता, इंडिया की सभ्यता को भूल जाएंगे सब लोग, ये तो पागलपंती है। इस तरीके नहीं करना चाहिए। जो संस्कृति है हमारे इंडिया के पहनावा सिर्फ ओनली साड़ी सूट है। बड़े बड़े मंदिरों में भी अब अलाउड नहीं करा है, सबको ड्रेसों को ख़त्म कर दिया है। मतलब सिंपल सूट साड़ी पहन के आओ। हनुमान धाम मंदिर है हमारे बगल में, वहाँ पे बैनर लगा दिया है कि कोई भी लड़की या लेडीज़ मॉडल कपड़े पहनकर नहीं आएगी, ओनली सूट साड़ी पहनकर आएगी। बस मैं इतना ही बोलूँ। क्या नाम है आपका? मैं रश्मि हूँ। ये जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें काली माता का स्वरूप भर के वो बिकनी में डांस कर रही हैं, जब ऐसी वीडियो आप देखती हैं, अभी तो आप पूजा पाठ कर रही हैं, तो कैसा फील होता है, कैसा लगता है, क्या करना चाहिए ऐसी महिलाओं के साथ? बहुत दुख होता है। भारत जैसे देश में अगर ऐसी हालत होगी तो विदेशों में तो हमारी देवी देवताओं की कहीं कुछ होगी ही नहीं। जब हम कहते हैं कि सभी भाईचारे से रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो जो भी ये कर रहा है डांस, अगर वो हिंदू है तो उसे शर्म से डूब मरना चाहिए खुद ही, और अगर वो हिंदू नहीं है तो बाकी जो भी धर्म का वो है उसे ये सोचना चाहिए कि ये क्या तरीका है। जब तुम्हें अपने गॉड और अपने अल्लाह से इतना प्रेम है, हमें भी हमारे भगवान से प्रेम है, अगर इंसानियत है, भाईचारा है तो उसे निभाओ, और अगर नहीं है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए और सोचना चाहिए इसके खिलाफ कि या तो मुसलमानों की तरह हम भी सर तन से जुदा पे आ जाएं और अपना जैसे परशुराम जी ने उठाया था ऐसे सब उठाएं, और वरना तो सरकार खुद एक्शन ले और ऐसे लोगों को या तो जेल में बंद करे आजीवन या फिर फांसी की सजा दे, जिससे दूसरा कोई ऐसी हरकत ना करे। लेकिन ये भी क्लियर हो रहा है कि वो हिंदू समाज की ही लड़की है। हिंदू मुसलमानों में तो हिजाब होता है, बुर्का होता है, तमाम चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं है। ये मुसलमान जितने भी लोग हैं सारे के सारे हिजाब बुर्का ये सब ना, जितने छोटे लोग हैं उन्हीं में है। जितने सानिया मिर्जा को कहाँ देख रहे हो आप बुर्के में, छोटी सी स्कर्ट पहन के टेनिस नहीं खेलती है वो, और जितने बड़े बड़े ऊंचे पद पे पहुंच जाती हैं वो सारी मोमडन कौन से बुर्के में फिल्मों में एक्टिंग कर रही हैं, कौन से बड़े बड़े जितने भी नेता हैं उनकी बेटियां उसमें फिर रही हैं, सबके सब नॉर्मल कपड़े पहन रही हैं या फिर फैंसी ड्रेस में आ रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। उर्फी जावेद तो सारी दुनिया जानती है कितने बुर्के में रहती है, तो ये बेकार की बात है। मैं तो एक बात जानती हूँ, इंसानियत है तो हर धर्म में नहीं है, जिसमें वो इंसान कहलाने लायक नहीं है उसे सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आजकल जो देश में तमाम चीज़ें आ रही हैं महिलाओं के बारे में, जैसे पहले कहा जाता था कि महिला को पढ़ाओ मत, लिखाओ मत। आप महिला पढ़ लिख कर आपने जनता मंत्र पर तमाम चीज़ें देखी होंगी, किस तरह का व्यवहार हो रहा है, जो नई जनरेशन है वो क्या सीख रही है? पढ़ाई लिखाई कभी किसी को बेशर्म और नकारा नहीं बनाती। मैं खुद भी एक टीचर हूँ, मुझे पता है पढ़ाई लिखाई की क्या वैल्यू है। यदि लड़की को नहीं पढ़ाओगे तो उसके साथ अन्याय है। ऐसा नहीं है कि लड़की को दबा के रखना है इसलिए उसे पढ़ाओ मत, पर लड़की को संस्कार देने ज़रूरी हैं। और लड़कियों को भी ये समझना चाहिए, यदि तुम्हें वापस उसी दशा में नहीं जाना जिसमें कि हम पहले थे, तो अपनी लिमिट में समझो, अपने लिए जियो, अपने लिए देखो कि अगर हमारी इज्जत और हम बचे रहेंगे तो ही हम आगे कहीं ऊंचे पद पे या किसी चीज़ पे जा पाएंगे। यदि हम ही बर्बाद हो जाएंगे तो आगे जाएंगे कहाँ से? हमारे पिता या भाई जो भी हमें कहते थे कि दुपट्टा ले लो या मतलब सिर ढक के चलो, उनका सिर्फ एक ही रीज़न था कि लोगों की बुरी नज़र से हम बचे रहें। ऐसा कुछ नहीं है कि पिछड़ापन अच्छा होता है, पिछड़ापन अच्छा नहीं होता।
लेकिन जितनी आज़ादी मिली है उसे सही तरीके से उपयोग किया जाए, गलत तरीके से नहीं इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं। कल को पुरुष ये कहें कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, तो नुकसान तो इनका ही होगा। आज़ादी का गलत फायदा तो उठाया जा रहा है ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आज़ादी क्या, किसी भी चीज़ का अगर तुम गलत फ़ायदा उठाओगे तो तुम्हारे हाथ से छिन जाएगी, वापस वही दशा होगी जिसमें से हम बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं। पुराने लोगों ने जो सुनाया है हमने देखा नहीं, तो वो ऐसा लगता है कि महिला बेचारी नर्क में ही पड़ी रहती थी। बड़ी मुश्किल से हम इस लायक पहुँचे हैं, इस उस पे बने हैं कि हम पढ़ लिख के कुछ कर पा रहे हैं, अपना जीवन अपने नाम से जी पा रहे हैं। मैं रश्मि हूँ तो मैं कह पा रही हूँ मैं रश्मि हूँ, नहीं तो मैं कभी रश्मि नहीं बनती। किसी की मम्मी, किसी की बहन, किसी की बेटी, बस यहीं सिमट के रह जाती। और अगर ये मुझे अपना नाम और अपना काम बनाना है तो तमीज़ में रहना बहुत ज़रूरी है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बाप भाई की इज्जत के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रेणु शर्मा। ये जो आजकल जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहाँ एक काली देवी का स्वरूप भर के लड़की डांस कर रही है, अभी पूजा पाठ आप महिला हैं, ये तमाम वीडियो हिंदू धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है? ये तो उन छोटे लोगों की बात है ना, छोटी सोच की बात है को वे ऐसा कुछ करते हैं जो हमारे धर्म को हानि होती है। हमारे तो संस्कृति धर्म में इतना महत्व देते हैं इस चीज़ को कि सूट सलवार पहनो, सिर पे दुपट्टा रखो, ये रखो, और जो ऐसी ऐसी लड़कियां जो है ना वो ऐसे डांस करके अपने धर्म को बदनाम कर रही हैं और कुछ तो नहीं। आजकल जो तमाम मामले सामने आ रहे हैं, तलाक के मामले सामने आ रहे हैं, आप देखो, लड़कों को पहाड़ से धक्का दिया जा रहा है, कोई ड्रम में मार रहा है, तो ये तमाम चीज़ें पर महिला इतनी आगे कैसे बढ़ गई हैं? ये तो उनकी खुद की ये है कि आदमियों को मार रही हैं औरतें। और पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? पहले ऐसा इसलिए नहीं होता था कि जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों पे वो रखते थे, कंट्रोल रखते थे, उनको ये चीज़ें करने नहीं देते थे, जैसे बाहर घूमना, बाहर आना, आवारागर्दी करना, ये करना। आजकल के माँ बाप ऐसा कहाँ सिखाते हैं? कोई भी नहीं सिखाता अपने बच्चों को अपने कल्चर, अपनी संस्कृति। कौन सिखाता है? कोई भी माँ बाप नहीं सिखाता। लिखने के बाद ये सब कर रही हैं, जो पढ़ लिख रही हैं वो सब ये सब कर रही हैं। जो पहले पढ़ी लिखी नहीं थी ना वो भी घर को अच्छे से चला रही थी। आजकल जो पढ़ के और जो ये सब कर रही है ना, ये औरत नहीं है, ये समाज के नाम पे धब्बा है, कलंक है। ये औरतें नहीं है, ये औरतें नहीं है जो अपने आदमियों को पहाड़ से धक्का दे रही हैं, जो ड्रम में भर रही हैं, बाथरूम में जो है पैक कर रही हैं, ये औरतें नहीं हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप अभी क्या कौन राक्षसनी है? ये लड़की जो आजकल की गाली दे रही सबको, कथावाचकों को, और जो इन्हें मतलब अच्छी शिक्षा दे रहे हैं उनको गाली देती हैं कि ये तुम्हारा जमाना तुम्हारे गैल था, हमारा जमाना हमारे साथ है, तुम्हारा जमाना तुम्हारा जमाना तुम्हारे साथ था, हमारा जमाना हमारे साथ है, हम जैसे जी रहे हमें जीने दो। मगर जीने क्या थे तुम? तो पिछड़ापन कहती हैं आप, तो पिछड़े उसमें थी, पल्ला रखती थी, डरती थी मर्दों से। यहाँ तक पल्ला करते थे, यहाँ तक बाजू रहती थी, और नीचे तक भारी भारी वो रहते थे, ऊपर से साड़ी बांधते थे, खूब अच्छे से रहते थे। और आजकल की लड़की वो अगर कोई अच्छी शिक्षा देगा तो उनको कहेगी इनकी तो चुराई पे बेइज्जती करो, इनमें तो आग लगा दो, इनमें तो वो कर दो। तो कौन बेइज्जती सहेगा? मेरे सामने आ जाना ऐसी लड़की। एक वो बॉलीवुड में प्रेमानंद को बहुत बुरा भला बोल रही थी, मेरे सामने आ जाना, उसको पकड़ के चुराई पे ऐसा घसीटू कि उसके नन नहीं याद ना दूं मैं। अगर तुम डालना और उसको उस तक भेजना, ये वीडियो उस तक भेजना, उस लड़की तक, और वो एक बार यहाँ का दिखा दे दिल्ली में। एक बार विजेता दहिया कहते हैं प्रेमानंद जी को महाराज क्यों कहा जाए, आम इंसान ही तो है वो। हाँ, इंसान है वो तो इतने अच्छे है, वो तो इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे सबको, मतलब उसमें अच्छी उस पर लगा रहे, अच्छी प्रेरणा दे रहे, में अच्छे संस्कार दे रहे, अच्छी रास्ते पर लगा रहे। और उनको ऐसे महाराज जो है सम्मान सूचक शब्द है, इसलिए उन्हें महाराज कहना पड़ेगा, कहना चाहिए। जो नहीं कहते वो जानते नहीं है, अज्ञान है। वरना महाराज कोई ये नहीं कि किसी तख्तो ताज पे बैठ जाएगा जब भी महाराज बनेगा। वो ज्ञानी हैं, संत हैं, और इसी सम्मान के लिए उन्हें महाराज कहते हैं। और ये हिंदू हो के भी जैसा अखिलेश हुआ, ये राहुल या बनता, ये हिंदू है, और ये हिंदू है, ये कटवा, ये मुसला, ये और ये अखिलेश, इसकी टोपी चुराई पर उतार के इतनी बेइज्जती करूँ इसकी, ये अपना हिंदू कोई मरवान लग रहा है। कटवा दिया, कौन कह रहा है आपसे? को कटवा रहा है, ये सबको मरवान लग रहा है। ये उस तक भेजना, नुको दिल्ली की गाजियाबाद की लेडीज तेरा भूत बनाएंगी पकड़ के अगर तू उधर से लगा तो। वो तो कह रहा अखिलेश यादव, वो योगी जी जा रहे हैं इस बार, वो मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव वो बुढ़ा होकर मर जाएगा, वो कभी
प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, कभी मुख्यमंत्री, कभी योगी की कुर्सी नहीं मिलेगी उसको। इतना योगी जिंदा है, इतना योगी रहेगा। कह रहे हैं इस बार साफ है योगी जी हार जाएंगे इस बार तो। बिल्कुल नहीं हारा है, ये हमारी दुआ है उसके साथ सबकी। हाँ, हमारी दुआ, हम हारन देंगे। इतनी क्या करोड़ जनता है ये हिंदू, उसको हारने देगी? और इसको तो पकड़ के घसीटेंगे अच्छे से खूब। इसकी तो इतनी बेइज्जती होगी, देख ला, ये तो भागेगा। ये जो थोड़ी बहुत पद है ना इसके हाथ में, ये भी छोड़ कर भागेगा। ये अखिलेश यादव इतनी चिढ़ क्यों है आपको? क्या किया अखिलेश यादव ने? वो चिड़नी है उससे, वो अपने हिंदू को लग रहा है और इतनी बुरी इसको मोदी को, योगी को गाली दुआ रहा, बेइज्जती कर रहा। राम मंदिर चलवाई और इसमें धार्मिक मंदिरों में, हमारे मंदिरों में आग लगवा देगा, मांस गिरवा देगा, कहीं कुछ करवा देगा, कहीं कुछ करवा देगा। हाँ, रोक लगवाई दी थी। हाँ, और क्या। हाँ भाई, मुझे बहुत चिढ़ है उससे। हाँ, अखिलेश यादव तर उसका की वीडियो भेजना। हाँ,